हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार तो गुरु का दिन होता है। भक्तजनों, आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को बाबा की भक्तों की बहुत ही प्यारी कथाएं सुनते हैं। और आज की कथा सुनिए। ये घटना है 1949 की। महाराज एक दिन 9 भक्तों को साथ लेकर नैनीताल से हल्द्वानी होते हुए काशीपुर पहुंचे और वहां बाबा ने श्री किशन चौबे के घर को पवित्र किया। अरे भक्तजनों, बाबा तो जिसके पास पहुंच जाते हैं, सच कहता हूं कि वह पवित्र हो जाता है। और बाबा पवित्र आत्माओं के पास तो तुरंत ही पहुंच जाते हैं। चौबे जी काशीपुर के धनी माने हुए व्यक्ति थे। उन्होंने महाराज और उनके भक्तों की बहुत अच्छी आओ भगत की। यही होता है भक्तजनों, जब गुरुदेव भगवान हमारे पास आ जाएं या गुरुदेव भगवान का कोई शिष्य हमारे पास आ जाए तो उसकी तो आओ भगत भगवान से भी बढ़कर की जाती है। दिन भर उस नगर के भक्तगण श्री बाबा की सेवा में भोग की थाली और दूध लेकर आते रहे। अरे बाबा ने उस दिन बहुत अधिक संख्या में भोग की थालियां खाली कर दी। अरे बाबा तो सब जानते हैं। और वे बहुत मात्रा में दूध भी पी गए। इसके बाद शाम होने से पूर्व ही बाबा अपने को भूखा दर्शाने लगे। भक्तजनों, ये बाबा की लीला है। क्यों दर्शाने लगे ये भी सुने आप। बाबा ने अपने एक भक्त श्री पूरनचंद जोशी को पास की गली में यह कहकर भेजा कि वहां एक बुढ़िया मेरे लिए रोटी बनाकर प्रतीक्षा में बैठी है, उससे रोटी ले आओ। देखिए, इस मां ने रोटी बनाई है, किसी को भी नहीं मालूम, पर जिनके लिए बनाई है उनको तो मालूम है। भक्तजनों, मुझे एक भजन की 2 लाइन कहने का अवसर प्रदान करें और आप सब भी मेरे साथ गाएं। मेरी जिंदगी के दुख, मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, बाबा मेरे आएंगे। मेरी कुटिया के सोए, मेरी कुटिया के सोए बाग जग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। आप सब प्रार्थना करें। अरे बाबा जिसके पास पहुंच जाएंगे वह तो माला माल हो जाएगा। भक्तजनों,
बुलाइए मेरे साथ बाबा को। अरे बाबा आ जाओ, 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 एक बार एक बार एक बार एक बार, बाबा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, बाबा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। देखिए भक्तजनों, बाबा की कृपा को आप सुनते रहिए और आप दिन रात बाबा को याद करते रहिए। आप देखिए कैसी कृपा की बरसात आप सब पर हो। जोशी जी उस तंग गली में गए, वहां एक खुले दरवाजे के पास उन्हें एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। जोशी जी ने जैसे ही उसके आगे बाबा का नाम लिया, ओहो, वह प्रसन्न होकर भीतर से मोटी रोटी और हरी सब्जी लेकर आई। इतने में बाबा स्वयं वहां आ गए। देखिए भजन अभी कहा है, बुलाया है बाबा को और भक्त के घर बाबा पहुंच गए, तो क्यों ना हम लोग भी बुलाएं जोर जोर से। अरे बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ एक बार, बाबा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, बाबा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हे मेरे गुरुदेव भगवान, जो भी भक्त आपको बुलाते हैं, हे मेरे गुरुदेव भगवान, आप पहुंच जाते हैं। हे गुरुदेव भगवान, जो भक्त आपसे विनती करते हैं, अरे आप तो गुरुदेव भगवान उनकी विनती को स्वीकार करते हैं और वही किया। आज एक माँ के घर बाबा स्वयं पहुंच गए और बड़े चाव से देखिए उस माँ की रोटी को अपने हाथ में लेकर खाने लगे। अरे रोटी खाकर बाबा आगे बढ़े। चंद मिनटों में इस कस्बे के बाहर पहुंच गए। उन दिनों काशीपुर का अधिक विकास नहीं हुआ था भक्तजनों। चौबे जी के घर में ठहरे भक्तगण भी बाबा को खोजते हुए बाबा के पास पहुंच गए। सब लोग धूली धूसरित मार्ग से होकर जा रहे थे। इतने में दूसरी ओर से कुछ कुम्हारों की टोली आती दिखाई दी, जो अपने मिट्टी के बर्तनों को गधों पर लाद कर कस्बे की ओर आ रहे थे। इस टोली में एक युवा कुम्हार का हृदय परिवर्तन कर बाबा ने तत्काल उसे साधु बना दिया। भक्तजनों, हमने कई बार अपनी वीडियो में कहा है, ये क्यों साधु बना है, या बाबा उस माई के घर क्यों गए, जबकि आज तो नीप करोरी बाबा ने बहुत सारा भोग लगाया है। कई लोगों के जो थाले आई थी, उन थालों में भोग लगाया बाबा ने, पर आज भी बाबा भूखे रह गए। क्यों? सुनिए आप और अमल करिए अपने जीवन में। जो अमल करेगा बाबा उसे साधु ही बना देंगे। अरे साधु जो बन गया तो तकदीर खुल गई। और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कब बनेगा, ये भी सुने। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप बाबा से प्रेम करें और आप इस लाइन का स्मरण करते रहें।
मन में हम सबके लिए प्यार रखेंगे। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अरे हम सब तो बाबा के बच्चे हैं। स्वयं बाबा ने ये दिव्य वचन कहे हैं, उनको सुनिए। बाबा ने कहा है कि मेरा रिश्ता तो कई जन्मों से है। जो भक्त बाबा की शरण में हैं वह तो कई जन्मों पहले भी बाबा के पास थे। अरे इस जन्म में भी बाबा के पास हैं, अगले जन्म में भी बाबा के पास होंगे। आप सब इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।